तो देखो भैया, केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, दिन रात रटो सुबह सफा है। केमिस्ट्री की क्या बताएं कहानी, एग्जाम में ला देता है सबके आंख से पानी। तो आज से भैया आप लोग के आंख में पानी नहीं आने वाला है, जब हम आज आप लोग को हम पीरियोडिक टेबल पूरा खेल खेल में सिखाने वाले हैं। इंसान हमको पूछ दिया कि सर केमिस्ट्री को क्यों पढ़ना है, तो उसको हम बोले कि बेटा जिस दिन तुम अपने माँ के पेट में था ना, इतना बुचुर जब तुम पैदा भी नहीं हुआ था, उसी दिन से तुम केमिस्ट्री का यूज करना शुरू कर दिया। जिस दिन तुम मरोगे ना, जिस दिन तुम जलोगे, उस दिन तक तुम केमिस्ट्री का यूज करोगे। इसीलिए केमिस्ट्री से प्यार करो, ये मोहब्बत कर लो, ये तुम्हारा कभी पीछे छोड़ने वाला नहीं है दोस्त। इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, ये सब जो है तुम बाद में पढ़ोगे, जब बड़ा हो जाओगे 3, 4, 5 साल तब पढ़ोगे। लेकिन जो केमिस्ट्री है एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तुम माँ के पेट में था, इतनी बुचूर था, इतनी बुचूर, उसी टाइम से तुम उपयोग कर रहा है। इसीलिए केमिस्ट्री से मोहब्बत करो और भैया इसको ठीक से पढ़ो। तब बच्चा बोला कैसे सर? बोले देखो बेटा, जब तुम माँ के पेट में था और जब तेरे मम्मी तुमको अच्छा पैदा होने के लिए, मोटा पैदा होने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए दवा खाती थी, उसी टाइम तुम उपयोग करता था ना। जब तुम मरोगे तो जो लकड़ी जलाया जाएगा तेरे ऊपर से, तुमको जिस कफन में देके दफनाया जाएगा, वो भी केमिस्ट्री का प्रोडक्ट है। वो सब जो है मैटर है, केमिस्ट्री का प्रोडक्ट है। इसीलिए इससे प्यार कर लो, ये कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। तब बोला सर बोल पढ़ें कैसे, याद कैसे रखें? तो देखो दोस्त, जब तक तुम केमिस्ट्री में किसके बारे में पढ़ते हो? मैटर के बारे में, मैटर के बारे में पढ़ते हो ना। और मैटर किससे मिलके बना है? तत्व से, एलिमेंट से। एलिमेंट कहाँ मिलता है? पीरियोडिक टेबल में। और जब तक तुम पीरियोडिक टेबल को टिप्स पर नहीं जानोगे, ये कहानी अंगुरिया में नहीं रखोगे, अब केमिस्ट्री को नहीं फोड़ पाओगे। इसीलिए पीरियोडिक टेबल बनाने अगर सीख गए तो आपको मजा आ जाएगा। 9, 10 क्लास से ही पीरियोडिक टेबल स्टार्ट हो जाता है। लड़का 11, 12 में आ जाता है, फिर भी पीरियोडिक टेबल को नहीं जानता है। उसको 20 तक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, मास नंबर नहीं आता। क्या वो क्वेश्चन बनाएगा? का वो केमिस्ट्री को याद रख पाएगा? हमेशा रटने के लिए शुरू कर देता है। रटंत विद्या खटंत नहीं, जो रटोगे वो खटेगा नहीं। जो हम खुशी से सीखते हैं उसे हम कभी नहीं भूलते। इसीलिए खुशी से सीखो, शांत से सीखो, मौज से सीखो। तो चलो आज हम पीरियोडिक टेबल सिखाने वाले हैं। आज आप लोगों का जो पीरियोडिक टेबल है रे भाई, पीरियोडिक टेबल, PERIODIC, पीरियोडिक टेबल जो है आप लोग को आज हम पूरा खेल खेल में सिखाने वाले हैं। अगर पीरियोडिक टेबल का पूरा वीडियो देख लोगे ना, आप पूरा मुस्कुराओगे और जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। अपने बाल बुतरू को भी तुम पढ़ाओगे। इसीलिए प्यार से इसको देखो। देखो यार, हम पीरियोडिक टेबल बनाने से पहले एक बात बताते हैं। आपने देखा होगा 8, 9th में कि इसमें जो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट है, एलिमेंट यानी तत्व की संख्या वो कितना है? 118 है। और इसमें तुम लोग देखा होगा कि जो पीरियड है, पीरियोडिक टेबल में पीरियड कितना होता है? 7। ये सब परीक्षा में भी पूछते हैं भाई। और इसमें जो ग्रुप है, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप है, ये कितना होता है? 18। और तुम लोग देखा भी होगा कि पीरियोडिक टेबल में 4 गो ब्लॉक होता है। कितना भाई? 4 गो। तो ब्लॉक जो है 4 गो होता है। कौन कौन? S, P, D और बेटा F। ये बात तो सब कोई जानता होगा, S, P, D और F। तुम लोग ये भी जानता है कि S सब सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, P सब सेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में बेटा 14 इलेक्ट्रॉन भरता है। 9, 10th में तुम लोग एक अच्छा सेल के बारे में हल्का हल्का पढ़ के आ गया होगा कि सबसे। तो हम लोग भी 118 एलिमेंट का घर बनाने वाले हैं, वो पूरा देसी भाषा में, टूटा फूटा भाषा में। मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। पढ़ते हो फिर भी, नहीं पढ़ते हो फिर भी मजा आने वाला है। तो पीरियोडिक टेबल 118 एलिमेंट है, मतलब 118 बुतरू है। 118 बुतरू के लिए आपको घर बनाना है। तो कैसे बनाओगे? आजकल देखता होगा जो घर बनता है, सबसे पहले उसको पिलर को कोड़ दिया जाता है और आराम से वहाँ बीम को ढाल के आराम से पहले छत को ढाल लिया जाता है, बीच में रूम को खड़ा जाता है। तो हम लोग भी 118 एलिमेंट है, यानी कि 118 आदमी है। इसके लिए हम लोग पिलर पर घर बनाएंगे। तो इसके लिए चलो सबसे पहले क्या करेंगे? पिलर को गाड़ देंगे। तो चलो यहां से एक पिलर को गाड़ दिए। देखो भैया प्यार से देखते रहो। पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए सबसे पहले एक पिलर को खड़ा करना है। और प्यार से देखो, P से होता है पिलर और P से पीरियड। तो पीरियड कितना होता है? 7 को। तो यहाँ 7 खंड बनाना है। एक खंड, 2, 3, 4, 5, 6 और बेटा 7 खंड बना दिए। अब ये ग्रुप नंबर 1 बन के तैयार हो गया। प्यार से देखते रहो बाबू, खेल खेल में सीख जाएगा। अब ग्रुप नंबर 1 बन गया। अब ग्रुप नंबर 2 बनाने के लिए पीरियड नंबर 2 में आना है और 2 का कान पकड़ के पूरा खींच देना है नीचे तक। अब जो ये कान खींचना है बाबू, तो ये सब जो खंडवा है, ये सबको मिलाते रहना। ये सब खंडवा को भूलना नहीं, आराम से इसको प्यार से बेटा मिलाते रहना। ये ग्रुप नंबर 2 बन के तैयार हो गया। तुम लोग पीरियोडिक टेबल देखा होगा दोस्त कि जो पीरियोडिक टेबल होता है सबसे पहले इस तरह होता है। यहाँ खड़ा रहता है कबूतर लखन और नीचे यहाँ सूतल रहता है।
रहता है रे बाबू, यहाँ रहता है एस ब्लॉक, यहाँ रहता है डी ब्लॉक, यहाँ पी ब्लॉक और यहाँ बेटा एफ ब्लॉक। तो सबसे पहले देखो एस ब्लॉक आता है तो एस ब्लॉक तो बन गया, अब कौन बनेगा, डी ब्लॉक। आज रखना डी ब्लॉक छाड़ने के लिए बाबू पीरियड नंबर 4 आना। पीरियड नंबर 4 देखो यहाँ पर है नीचे, तो पीरियड नंबर 4 आएंगे 1 2 3 4। अरे जो 4 है इसका कान पकड़ के तीर देना जहां तक। तो कॉपी होगा बेटा तो इतना तीरने की जरूरत नहीं है, तो कॉपिया छोटे होगा। मेरा ये बोर्ड है इसीलिए इतना लंबा हम तीर रहे हैं, इसको तीर दिए। अब बेटा एक प्यार से देखो, अब तीर दिए तो आप बोलोगे कि सर आप ये तो डी ब्लॉक बना रहे हो, लेकिन डी ब्लॉक में लंबा लंबा खींच दिए, इसमें पिलर कितना डाले हैं। बोलेंगे रे बाबू प्यार से देखो, प्यार से देखो, डी में कितना इलेक्ट्रॉन भरता है 10 गो, तो 10 गो पिलर गाड़ दो बेटा। तो 10 गो पिलर गाड़ देंगे, खड़खड़ा के गाड़ेंगे। 1 पिलर, 2 पिलर, 3 पिलर, 4 5 6 7 8 9 और बेटा 10 पिलर गाड़ दिए। अब 10 में करो बस। आप सिर्फ बाप के पास जितना पैसा था सब झेर गया, आप झेर गया तो देखो इतना जमीन तो बना लिया घर, अब इतना जमीन बचल है, तब आप तेरा बोलेगा कि यार इतना जो बचल है जमीनवा इसमें मॉडलिंग से घर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, मॉडलिंग से, फिर पैसा कमाएंगे, उसके बाद मॉडल से बनाएंगे। तो देखो दोस्त डी ब्लॉक तो बन गया, पी ब्लॉक बनाने के लिए क्या करना, मॉडल से बनाएंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 बिल्डिंग ऊपर उठाएंगे, बिल्डिंग नंबर 1 और बिल्डिंग नंबर 2। देखो बाबू जब तुम बिल्डिंग नंबर 2 उठाओगे तो क्या करोगे, नीचे वाले जो ये बुनियादवा दोगे तब ना ऊपर वाला रहेगा ना, भद भद के उलट जाएगा जी। तो इसको आपको खींचते रहना, इसको आपको देते रहना, इसको हमेशा आगे बढ़ाते रहो, इस सबको हमेशा आगे बढ़ाते रहो दोस्त। आप प्यार से देखो मुन्ना, अब हम लोग बना रहे हैं पी ब्लॉक। अब प्यार से देखो पी में कितने इलेक्ट्रॉन भरता है, 6 गो। तो यार 6 गो पिलर गाड़ दो बेटा, पिलर नंबर 1, पिलर नंबर 2, पिलर नंबर 3, पिलर नंबर 4, पिलर नंबर 5 और पिलर नंबर 6। अब ये बन गया रे बाबू। अब देखो जब तुम जान जाते हो कि यार अब घर द्वार नहीं बनाना है, बहुत घर बन गया, अब इतने घर से हम लोग का काम चल जाएगा, बीवी बच्चा सब रह लेंगे। अब जब बुतरू बढ़ेगा तो बाद में देखा जाएगा। तो लास्ट में क्या करते हो, आराम से सीढ़ी वाला घर बना देते हो, सीढ़ी वाला। तो यहाँ भी सीढ़ी वाला है, हम लोग घर बना देते हो, ऊपर में पानी की टंकी उनकी रखेंगे। अब प्यार से देखो, अब जो बनाए हैं ग्रुप नंबर 2 बन गया है। अब इसको गिनते रहो बाबू, 18 को हुआ कि नहीं। ग्रुप नंबर यहाँ 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया बेटा, 16 हो गया, 17 हो गया, अरे ये बेटा 18 हो गया। अब देखो आराम से हम लोग ब्लॉक क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल छाप लिए ना। अब सर इलेक्ट्रॉन कैसे भरें, अरे बाबू इलेक्ट्रॉन भरना बड़ा आसान है, एक कहानी से समझाते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला मॉनिटर को नाम याद रखेंगे, हाँ बेटा, हाँ बेटा बी सी नो, हाँ बेटा BC नो फेल है। ये जो है रे बाबू कोडवर्ड है, शुरू वाला कोडवर्ड। अगर तुम दादाजी का नाम बोल देंगे, कोई बूढ़ा को बोलेगा हाँ तुम उसका 3 बेटा था, उसका 2 बेटा था, उसका बेटा तुम है, पूरा आपका जन्म कुंडली खोल देता है कि नहीं। उसी तरह से ऊपर ले जब हम कोडवर्ड जान जाएंगे, मेन कोडवर्ड, तो नीचे वाला तो खेल खेल में भर लेंगे ना। तो हाँ तो भर लेंगे, तो चलो मौज है। देखो इस हम कोडवर्ड याद रखने के लिए रखना कि हाँ बेटा BC नो फेल है, हाँ बेटा BC नो फेल है। अब देखो पहला ग्रुप में एलिमेंट भरने के लिए कहानी सिखाते हैं। एक कहानी देखो, एक लड़का था, 10वां पास किया, 10वां मकर आ गया बेटा को 480 नंबर, 480 नंबर आ गया थी, पूरा खुश हो गया, हम टॉप कर लिए, अपना स्कूल टॉप किया था, डिस्ट्रिक्ट टॉपर। तो बोला टॉप कर लिए, पूरा नाचने लगा। अब नाचने लगा तो इसको एक दादी रहती थी, कौन रहती थी, दादी है। तो दादी है इसका, कौन है बाबू, दादी है। तो दादी जो है डेली पूजा करती थी। तो पूजा करती थी कि जो हमारी ये नतिया है, हमारा जो ये बेटवा है, ठीक से पढ़े लिखे, दुनिया में आगे बढ़े, अपना नाम फेम कमाए, पैसा कमाए, यह पूजा करता था। तो ये जो लड़कवा है देखा कि हमारी दादी डेली पूजा करती और बोलती कि लड़का पढ़े लिखे, तो इसको एटीट्यूड हो गया, भाई दादी पूजा पासा करने से कुछ नहीं होता है, जब तक पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे जीवन में सफल नहीं हो पाओगे, पढ़ाई लिखाई सब कुछ है। तो बोला ठीक है, अपना दादी को डांट दिया और दादी को बोल दिया कि हमारे लिए, क्या बोल दिया, हमारे लिए ना करो रब, रब से फरियाद। देखो बाबू फर्स्ट एथी में भरा गया ना, तो हाँ इसी तरह रखना, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। अब ये जो लड़कवा है बोला हमारे खातिर रब से फरियाद मत करो, हम आराम से जा रहे हैं पढ़ने लिखने के लिए, पढ़ेंगे लिखेंगे, मेहनत करेंगे, कामयाब बन जाएंगे, ढेर सारा पैसा कमाएंगे। पूजा पासा करने से सिर्फ कुछ नहीं होता है, मेहनत करने से होता है। अब दिन रात तुम माथा पटक पटक के फोड़ दोगे मंदिर के सामने और मेहनत नहीं करोगे तो अपने से पैसा कहीं थोड़े से आ जाएगा, या तो बड़ा बड़ा अपने बिल्डिंग थोड़े बन जाएगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा दोस्त।
तो ये लड़का ठीक है सोचा, अपना दादी को समझाया कि ए दादी, सिर्फ पूजा पासा करला से कुछ नहीं होता है, हमारे खातिर भगवान से मत मन्नत मांगो, हम मेहनत के दम पर आगे चल जाएंगे। उसके बाद पढ़ लिख के गया। अब बोला कि हम पढ़ने लिखने के लिए अब रांची जाएंगे, रांची। अब रांची जाएगा तो वहाँ जाएगा रे बाबू। तो बोला कि वो लड़कवा जो है, अब बोला कि हमको शर्ट चाहिए, तो शर्ट ले लिया। तो याद रखना इसको, इस कहानी को, कि बेटा मांगे काला शर्ट, बेटा मांगे काला शर्ट, बाप राजी, बाप राजी। बेटा मांगे काला शर्ट, बाप राजी। अभी शर्ट लेके पढ़ने चल गया, तो अब वहाँ क्या है, भूखे नहीं रहेगा दोस्त, कुछ तो खाएगा। तो रांची मार्केट करने गया, तो वहाँ लिया क्या क्या लिया, देखो, बैंगन आलू गाजर, बैंगन आलू गाजर इन थैली, थैली में डाल लिया। कहाँ डाल लिया, थैली में। उसके बाद अगला में याद रखना, जब एक खाया पिया घर से आवारा बन गया, तो गया बगल में शादी हो रहा था उधर हॉल में। तो वह सोचा कि यार यहाँ जो है शादी हो रहा है, चलो थोड़ा मजे कर लेते, देख लेते हैं। घर से आवारा निकले, बहुत दिन घर में पाए बनते, माए बाप को जाने नहीं देता था, तो शादी देखने चल गया। अब जब जब हो रहा था वहाँ गया, तो वरमालवा के टाइम वो देख रहा था, टुकुर टुकुर देखा कि यार देखो इसको जो सदिया हो रहा है, इसको कौन माला पहना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, फोटो खींच रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, देखने के लिए शुरू कर दिया। अब शुरू कर दिया तो बोल रहा है कि कहे शिव जी सुने पार्वती। वहाँ शिव जी और पार्वती के बिया हो रहा था। तो वह लड़के में देखा कि यार वहाँ जो वरमलवा जो हो रहा है, वो लड़के में जो है, मतलब जो लड़का बिया हो रहा है अपन जनिया, यानी कि अपना वाइफ को क्या बोल रही है, कहे शिव जी सुने पर मजे ले रहा था तो लड़के में। उसके बाद आया रात भर पूरा नाच उच देखा, बैंड पार्टी देखा, और आया आराम से सूतल था। का जो पटनरवा था, मैं सोचा कि लड़कवा आया है सूतल है, इसको दे देते थोड़ा बिस्कुट खाने। ये आगे देखो कहानी, नहीं पसंद ऐसे सब बिस्कुट, नहीं पसंद ऐसे सब बिस्कुट। अभी लड़कवा जो सूतल था अगर पुरना पटनर में सोचा कि लड़कवा रतिया नाच उच देख के आया है, लेट से उठेगा, खाना लेट से बनेगा, इसको एक पैकेट बिस्कुट खिला देते हैं, सुबह उठेगा तो कते भूखले रहेगा, माँ बाप का दुलुरुआ है, अभी नया नया पढ़ने आया है, इसको भूख ज़्यादा लगेगा। अब इसको बोले अरे नहीं खाएंगे ये सब बिस्कुट, नहीं पसंद ऐसे सब बिस्कुट, हम जो है भैया खाली एकदम क्रीम वाला बिस्कुट खाते हैं और एकदम गुड्डे वाला बिस्कुट खाते हैं, ये सब नहीं खाएंगे, से बोल दिया लड़का। तब बोला खेबे तो खो न बेटा, जो हम तो माए बाप थोड़े ही इतना फुटानी तो देखबो, नहीं पसंद ऐसे सब बिस्कुट, ये एक डायलॉग मार दिया। उसके बाद क्या हुआ समझो, अगला 16 वाला याद रखना इस तरह से, वो स्टाइल से टीपो, वो स्टाइल से टीपो, वो स्टाइल से टीपो, इसको याद रखना। फिर कल बाहर आई आरती, फिर कल बाहर आई आरती। अगर स्कूल जाते होगे, कॉलेज तो छोट छाट में देखता होगा कि यार वो जो आरती थी 8:30 बजे रूमा से निकल रहती थी स्कूल जाया करती, नहीं निकली है, सोचता है कि नहीं। उसी तरह से याद रखना, फिर कल बाहर आई आरती है तो फिर कर बाहर आई आंटी। और इसको याद रखना हे नानी, इसको याद रखना हे नानी आराम कर, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। या तो नहीं तो ऐसे याद रखना, हिना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, हिना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। 3 लड़की थी, हिना नीना और करीना, ये 3 लड़की थे बाबू, प्यार से देखो कहानियां सुनो कभी नहीं भूलोगे। हिना नीना और करीना था, ये लड़कियां जो है ये स्कूटी ले लेती है, स्कूटी क्या ले लेती बाबू, स्कूटी। तो ये जो स्कूटियाँ है आराम से ले ली थी। अभी तीनों लड़कियां कर पर चढ़ गई, जा रही थी परीक्षा देने के लिए। जैसे परीक्षा देने के लिए गई और कोर्रा चौकवा जो था वहाँ भीड़ भड़ाका था, मारा स्कूटियाँ बिरकवा खर्र के, तीनों गिर गया, महुआ तरी भद उलट गया। अब सब चचाने लगा, ओ मम्मी हाथ टूटा पैर टूटा, मम्मी सब चचाने के लिए स्टार्ट कर दिया। आप देखा जो सब लड़कियां पूरा गोर थी, जब गिरी तो हाथा तथा पूरा उसका मुंह तो टमाटर जैसे लाल हो गया, सब चचाने लगी। सदर अस्पताल था सामने, उसको ले जाके भर्ती कराया गया और चेकअप करवाया गया तो उसका एक्सरे रंगीन निकला, मतलब खाली लाल था, हड्डी उड्डी उसका मुंह तो लाल हो गया, तो चरक थी लाल हो गया लेकिन टूटल नहीं था। तो इसलिए याद रखना कि हिना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हाँ बाबू, तो इस तरह से देखो ये 2 आराम से भर दिए, पीरियोडिक टेबल छापने के लिए सिखा दिए। आप बोलोगे कि सर ये बीच वाला का क्या हाल है, ये बीच वाला, तो बीच वाला भी भरने के लिए सिखाएंगे लेकिन दूसरे वीडियो में सिखाएंगे, लंबा हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा, लंबा टाइम तक तुम लोग नहीं देखोगे, इसलिए आज यहीं छोड़ते हैं। और जो डी ब्लॉक में बड़ा मस्त कहानी है, जीजा और साली का फिर से बियाह करा देंगे और बियाह करवा के आपको सिखाएंगे। उसके बाद आराम से उस देख ठेला मुंगरी इधर उधर चलाएगा और लास्ट में वो पिटाएगा, बड़ा मस्त कहानी है। कहानी में ही आपको डी ब्लॉक भी याद करवा देंगे, खेल खेल में याद हो जाएगा, मजा भी आ जाएगा। तो इसीलिए पहले पीरियोडिक टेबल याद कर लोगे, इसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर
सब चीज ट्रिक से आपको सिखाने वाले हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डेली वीडियो देखो, डेली एक आपको पूरा एकदम बेसिक वीडियो आएगा जो आपका पहले बेसिक को मजबूत करेगा, उसके बाद चैप्टर में घुसाएंगे, फिर तो आराम से दहाड़ले चल जाएंगे। जब बेस मजबूत हो जाएगा ना भाई, तो सारा चैप्टर जो है पूरा फनी वे में समझ में आने लगेगा, खेल खेल में सीख जाओगे, केमिस्ट्री का पूरा तहस नहस कर दोगे, धूल उड़ा दोगे। इसीलिए पहले बेस मजबूत करो। आज इतने सिखाते याद कर लो भाई। सबसे पहले एक बार और कहानी को दोहरा देते हैं, इसको याद रखना और लिख लो, वीडियो को रोक रोक के लिख लो। इसको याद रखना, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। इसको याद रखना, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। और इसको जो है भैया ग्रुप नंबर 13 को याद करना, बैंगन आलू गाजर इन थैली, बैंगन आलू गाजर इन थैली। या तो नहीं तो ऐसे याद रख सकते हो, बाल गए इंडिया थाईलैंड, बाल गए इंडिया थाईलैंड। इसको ऐसे याद रख सकते हो, कहे शिव जी सुने पार्वती, कहे शिव जी सुने पार्वती, कहे शिव जी सुने पार्वती। या तो कैसी गीत सुनोगे प्यारे बाबू, कैसी गीत सुनोगे प्यारे बाबू, कैसी गीत सुनोगे प्यारे बाबू। इसको याद कर लेना, नहीं पसंद ऐसे सब बिस्कुट, नहीं पसंद ऐसे सब बिस्कुट। या फिर नहीं तो ऐसे याद कर लो, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। और नहीं तो नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। उसके बाद इसको याद रखो, ओ स्टाइल से टीपो, ओ स्टाइल से टीपो। या फिर ऐसे याद रख लो, वर्ल्ड स्टाइल से टीपो। इसको याद रखना, फिर कल बाहर आई आरती, फिर कल बाहर आई आरती। और नहीं तो फिर याद रखना, फिर कल बाहर आई आंटी। या तो नहीं तो याद रखना, फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए, फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए। फूफा जितना आया है वो लाइन दिया चावल उवल सब आटा उटा खाने के लिए। इसको याद रखना, हिना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, हिना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। या फिर नहीं तो इसको ऐसे याद रखना, हे नानी आराम कर जिंदा रहोगी। भैया पहले पीरियोडिक टेबल को छापने सीखो, भरने सीखो, उसके बाद बिन देखे सारा चीज खेल खेल में सिखाने वाले हैं। पूरा मजा आने वाला है, लगेगा कि यार पढ़ने नहीं खेलने आए हैं। खेल खेल में केमिस्ट्री सीखोगे, तोड़ दोगे, सारा बॉन्ड का ब्रेकअप करवाने के लिए सिखाएंगे। केमिस्ट्री में जितना बॉन्ड है जो 9th 10th में आप डर रहे हो तो 11th 12th में सबको खेल खेल में सिखाएंगे, पूरा ब्रेकअप करवाएंगे, नया से पैचअप करवाएंगे और इसी खेल में केमिस्ट्री को समाप्त करेंगे। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।